आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वरुथनी एकादशी आने वाली है। 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 25 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का पारण किया जाएगा। जिन लड्डू गोपाल भक्तों के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बच्चों के ऊपर कष्ट है, घर में सुख समृद्धि का वास नहीं है, तो इस बार वरुथनी एकादशी का बहुत शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित थे, तो हमने काफी सारी वीडियो आपके साथ शेयर की है। लड्डू गोपाल की सेवा करके आप भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि का वास कर सकते हो। ठाकुर जी को प्रसन्न करके ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हो, उनकी लीलाओं को महसूस कर सकते हो। काफी सारे भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते, हमें ठाकुर जी की लीलाएं देखने को नहीं मिलती। तो वरुथनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक सेवा करने से हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हर लड्डू गोपाल भक्तों की इच्छा भी ठाकुर जी अवश्य ही पूरी करेंगे। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ जो है आरती जी ने अंबाला से शेयर की है। आरती जी कहती है कि वो घर में काफी सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, लेकिन उनके घर में उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल में न तो श्रद्धा रखती है और न ही लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में कोई भाव है। अब उनकी सासू माँ काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। आरती जी कहती है कि उनकी सासू माँ ने अपने जीवन में कभी भी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया, यानी उन्होंने कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। अपना पूरा जीवन उन्होंने इसी तरह से व्यतीत कर दिया, न ही कभी नाम जाप किया, न पूजा पाठ किया। जीवन भर घर के कामों में उलझी रही, इसलिए उन्हें पूजा पाठ के बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं था और ठाकुर जी के प्रति उनके मन में न भाव था, न श्रद्धा थी और न ही वो ठाकुर जी की महिमाओं के बारे में जानती थी। अक्सर वो आरती जी को भी टोकती थी, कहती थी कि तुम सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, अपने घर परिवार पर ध्यान दो। अब आरती जी कहती है कि बुजुर्ग होने के कारण और ऊपर से बीमारी ने उन्हें घेर लिया था, उनका अंतिम समय जो है वो बहुत ही कष्टदायी चल रहा था। क्योंकि जब हम भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो कहते हैं कि हमारा अंतिम समय भी ज्यादा कष्टदायी नहीं होता। ठाकुर जी बड़ी ही आसानी से हमें जो है मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी भजन कीर्तन भी नहीं किया, न ही कभी नाम जाप किया। तो इस वजह से जो उनका अंतिम समय था वो बहुत ही कष्टों में बीत रहा था। हर पल उन्हें जो है शरीर में कष्ट, शरीर में बीमारियों ने घेर रखा था। हर पल उनके मन में यह इच्छा थी कि अब वह शरीर को त्याग दे, लेकिन उनके कष्टों को देखकर आरती जी कहती है कि हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, अब तो मैया को जो है कष्टों से मुक्ति दीजिए, अब उनके प्राण को हर लीजिए। लेकिन न जाने माता जी के प्राण कहाँ पर अटके हुए थे कि उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट भोगना पड़ रहा था और हर पल वह अपने प्राण त्यागने की इच्छा लिए हुए सबकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देखती थी। आरती जी कहती है उनका कष्ट मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था, हर पल उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि उन्हें इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी। हम उन्हें ठाकुर जी का नाम जपने के लिए बोल रहे थे कि माता जी, आपने पूरा जीवन कभी भी ठाकुर जी का नाम नहीं जपा है, अपने अंतिम समय में ठाकुर जी का नाम जप लीजिए, ठाकुर जी की कृपा होगी और आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन अब उनकी परिस्थिति ऐसी थी, आरती जी कहती है कि उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा था, हम उनसे क्या बोल रहे हैं वो सुन भी नहीं सकती थी, बस वह अपने आखिरी दिनों के कष्टों को भोग रही थी। उन्हें देखकर घर वाले सभी परेशान थे, उनकी बेटियां, उनका बेटा हर पल अपनी माँ को इस तरह तड़पता हुआ देखकर रोए जा रहे थे। आरती जी कहती है कि मेरी सासू माँ की हालत को देखकर मेरे ससुर जी भी काफी परेशान थे और हर वक्त ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रहे थे, हे ठाकुर जी, अब इस आत्मा को मुक्ति दीजिए, इसके कष्टों से मुक्त कीजिए। लेकिन न जाने उनके सास कहाँ पर अटके थे, कहाँ पर उनके जीवन की डोर जो है वो जुड़ी हुई थी। अब आरती जी कहती है उन्होंने काफी लोगों से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है, क्या कुछ उपाय करने से सासू माँ को
इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। आरती जी कहते हैं, जब हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान थे, लड्डू गोपाल विराजमान थे, तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। अचानक से मेरे मन में ठाकुर जी का ख्याल आया। मैं ठाकुर जी के पास बैठकर रोकर उनसे प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, मेरी सासू माँ के द्वारा किए गए पापों को माफ कीजिए और उनके अंतिम कष्ट को जो है, उनकी पीड़ा को कम करके उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए। आप तो घर के स्वामी हो, घर में विराजित हो, और जिस घर में ठाकुर जी विराजित होते हैं उस घर के लोगों को पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। आरती जी कहती है, जब मैं ठाकुर जी से माता जी के लिए प्रार्थना कर रही थी, उनके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपनी सासू माँ के द्वारा की गई भूलों के लिए ठाकुर जी से माफी मांग रही थी, तो हमारे ठाकुर जी बहुत कृपा निधान है, हमारे ठाकुर जी बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों को रोता हुआ कभी नहीं देख सकते। इसलिए आरती जी कहती है, उन्होंने मेरे मार्गदर्शन के लिए अपने एक प्रिय भक्त को मेरे पास सहायता के लिए भेजा। माँ जी का पता लेने के लिए दूर दराज से एक बहुत बूढ़ी सी मैया आई। वह मैया आकर मुझे समझाने लगी कि बेटा देखो, अब तुम्हारी सासू माँ के अंतिम दिन चल रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ रहा है। उनके कष्टों से मुक्ति सिर्फ ठाकुर जी ही दिला सकते हैं। और 2 दिन के पश्चात वरुथनी एकादशी आने वाली है। वरुथनी एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी का व्रत करता है और उस व्रत का फल किसी अन्य व्यक्ति को देता है या अपने लिए ठाकुर जी से कुछ मांगता है, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और तुम्हें यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। तुम वरुथनी एकादशी का व्रत करो और मेरे कहे अनुसार सारे कार्य करो, अवश्य ही तुम्हारी सासू माँ को उनके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे, तुम्हारे घर परिवार में सुख शांति का वास होगा और सदैव तुम्हारे घर पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी। कभी भी कोई तुम्हारा अनहित नहीं कर पाएगा, कभी भी तुम्हारे घर पर किसी भी जादू टोने का असर नहीं होगा। वरुथनी एकादशी के दिन अगर तुम सिर्फ 2 काम करती हो, तो अगर व्रत भी नहीं रह सकती, उन कामों को करती हो, तो तुम्हें वरुथनी एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। वरुथनी एकादशी के दिन अगर तुम व्रत नहीं करती तो सात्विक भोजन करना, प्याज लहसुन को छूना भी मत, और घर में किसी भी सदस्य के लिए प्याज लहसुन वाला खाना मत बनाना। ठाकुर जी को सिर्फ फलाहार कराना है और उन्हें फ्रूट और पंचमेवा वगैरह का भोग ही लगाना है। उसी के साथ साथ अगर घर में तुलसी माता का पौधा है तो तुम्हें तुलसी की सेवा करनी होगी। दशमी के दिन संध्या से पहले तुलसी पत्र तोड़कर एक पात्र में रख लेना। फिर अगले दिन वरुथनी एकादशी को ठाकुर जी के हर भोग में तुलसी दल अवश्य ही होना चाहिए और एक तुलसी दल जो है अपनी सासू माँ के सिरहाने रख देना। आरती जी कहती है कि उन मैया ने मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि अगर घर में तुलसी माता है तो ठाकुर जी को स्नान आदि कराने के पश्चात तुम तुलसी माता में दीपक जलाना। दीपक जलाने के पश्चात तुलसी माता की परिक्रमा करना और उनसे अपनी मनोकामना बोलना, जो भी तुम्हें चाहिए तुलसी माता से मन ही मन वो प्रार्थना करना। तुम 108 परिक्रमा कर सकती हो, तुम 7 परिक्रमा कर सकती हो या 21 परिक्रमा कर सकती हो। और याद रहे, तुलसी में जल बिल्कुल नहीं देना है, तुम्हें बस दीपक जलाना है और तुलसी माता की पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी माता का भी व्रत होता है, इसलिए तुलसी के पौधे में तुम्हें जल नहीं देना है। तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो नमो तुलसी महारानी, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः। इस तरह से आप 21 बार जाप कर सकते हो। तुलसी माता के पास बैठकर वरुथनी एकादशी को आप संकल्प भी कर सकते हो कि हे तुलसी माता, मैं अगले 8 दिनों तक आपकी परिक्रमा करूंगी या आपके पास दीपक जलाऊंगी, मेरी यह मनोकामना पूरी कीजिए। उन्होंने बताया कि 24 एकादशी
एकादशी वर्ष में आती है और वरुथनी एकादशी जो होती है वो बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी माता की सेवा करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भगवान श्री हरि एकदम से प्रसन्न होकर जीवन भर में अपनी कृपा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तुलसी माता भी जीवन के कष्टों को दूर करती है। तुलसी माता की परिक्रमा करते समय आपको हाथों में या तो फूल रखना है या फिर आप अपने हाथों में किशमिश या फिर जो है मिश्री के दाने रख सकते हो। परिक्रमा खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, उसके पश्चात आपको तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। तुलसी माता के सामने नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करनी है, संकल्प करना है। अगर आपने वैशाख मास में तुलसी माता में लाल या पीला धागा बांधा है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप वरुथनी एकादशी के दिन या तो लाल कलावी का धागा या फिर कच्चा हल्दी का धागा, पीले रंग का धागा तुलसी माता की जड़ के पास तने में बांध दीजिए। उससे भी माता तुलसी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। आरती जी कहती है, यह सब बातें बताने के बाद उन्होंने कहा, उसके पश्चात गोधूल मुहूर्त में तुम्हें गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता के खुरों में यानी उनके पांव, चारों पांव के खुरों में जल डालकर उनके खुरों को धोना है। उसके पश्चात उनकी पीठ पर पीला चंदन या हल्दी लगाकर जो है गौ माता को पीठ को सहलाना है, उन्हें सेवा देनी है। पीठ को सहलाने से गौ माता प्रसन्न होती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और वरुथनी एकादशी के दिन गौ माता में जो है श्री हरि विष्णु भगवान का वास माना जाता है। इसलिए गौ माता को सेवा देने से भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात तुम्हें गौ माता को 2 रोटी और गुड़ खिलाना है। कहते हैं गौ माता को वरुथनी एकादशी के दिन गुड़ और रोटी खिलाने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। उनके कान में अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है वो गौ माता के कान के पास जाकर धीरे से उन्हें बोलनी है। उन्हें ठंडा जल पिलाना है। साथ ही साथ गौ माता को आप फूलों की माला पहना सकते हो, उनके ऊपर पीला वस्त्र पहना सकते हो। साथ ही साथ गौ माता के ऊपर से 21 या 101 रुपया जो है घुमाकर उनके चारे के लिए आप जो है जिसके घर गाय है उनको दे सकते हो, गौशाला में दे सकते हो या फिर उन पैसों से स्वयं ही चारा खरीदकर गौ माता को खिला सकते हो। उससे भी गौ माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है और वरुथनी एकादशी का कई गुना फल बढ़ जाता है। कहते हैं वरुथनी एकादशी के दिन जो भक्त गौ माता की सेवा करता है, लड्डू गोपाल भक्त, उसके पितृ दोष भी शांत होते हैं। घर परिवार पर जो विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है, इस समस्या से बचने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन गाय माता को जो है चना और गुड़ अवश्य खिलाए। अगर आपके घर में या आसपास कहीं भी गाय माता है, आप तुरंत से वहां जाकर गाय माता की सेवा अवश्य करें। इससे आपके घर में जो अशांत ग्रह है उन ग्रहों में भी शांति होती है। अगर आप गौ माता की पीठ को सहलाते हो तो रोगों से मुक्ति मिलती है। गौ माता की सेवा करके अगर आप उसका फल किसी व्यक्ति को देना चाहते हो तो गौ माता से प्रार्थना कीजिए, हे गौ माता, आज की सेवा का फल मैं फला व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इस प्रकार से तुम्हें गौ माता की सेवा करनी है। वरुथनी एकादशी के दिन गाय माता को मीठा भोजन भी कराया जाता है। आप फल खिला सकते हो या फिर जैसे कि गुड़ रोटी खिला सकते हो, गाय माता को पानी पिला सकते हो, गाय माता के नीचे साफ सफाई कर सकते हो, उन्हें हरी घास खिला सकते हो, गौशाला में दान दे सकते हो। आरती जी कहती है कि उन माता जी ने मुझे बताया कि वरुथनी एकादशी के दिन अगर तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और तुम अपने घर में सुख शांति बनाना चाहते हो तो रसोई घर में भी एक दिया अवश्य ही जलाना। शाम के समय अगर तुम रसोई घर में दीपक जलाते हो वरुथनी एकादशी के दिन, उससे तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं
नहीं होगी, हमेशा बरकत बनी रहेगी और माता अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होगी। वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में दिया जलाने से भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। केले के पेड़ के नीचे भी दिया जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो आपके पास अगर पीपल का पेड़ है या फिर केले का पेड़ है, वरुथनी एकादशी के दिन एक दीपक वहां पर भी अवश्य जलाए और श्री हरि का लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त करे। घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, उन माता जी ने बताया कि घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय गोधूली मुहूर्त के पश्चात संध्या होने पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर वरुथनी एकादशी के दिन चौमुखी दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और जिस नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में कष्ट उत्पन्न होते हैं वो सारी ऊर्जा घर से बाहर हो जाती है। चौमुखी दीपक जलाने से हमारी चारों दिशाएं, घर के जो है चारों कोने सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति आती है। पूजा घर में हम अखंड दिया जला सकते हैं या फिर सुबह शाम घी का दीपक जलाकर लड्डू गोपाल की सेवा करके सुख शांति पा सकते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और फिर ठाकुर जी को पारण के समय अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए, जो भी आपको ठाकुर जी से प्रार्थना करती है। अब आरती जी कहती है कि सारा मार्गदर्शन मेरा हो चुका था। मार्गदर्शन होने के पश्चात उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की और फिर उसके पश्चात तुलसी माता की पूजा की। तुलसी पत्र अपनी सासू माँ के सिरहाने रखा। उसके पश्चात गौ माता की सेवा की। गौ माता की सेवा करने के पश्चात गौ माता के चरणों की धूली लाकर अपनी सासू माँ के माथे पर लगाई और पूरा दिन ठाकुर जी से अपनी सासू माँ के लिए प्रार्थना की। हे ठाकुर जी, मेरी सासू माँ को उनके कष्टों से मुक्ति दीजिए। अगले दिन वरुथनी एकादशी का उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक पारण किया। पारण करने के कुछ समय के पश्चात ही आरती जी कहती है कि सचमुच ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उनकी सासू माँ ने अपने प्राण त्याग दिए और वो वैकुंठ धाम को चली गई। कहते हैं एकादशी और द्वादशी के दिन अगर किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, उसे सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। आरती जी कहती है मैंने अपने सारे वरुथनी एकादशी के व्रत का फल अपनी सासू माँ को दिया था। गौ सेवा का फल भी मैंने गौ माता के कान में बोलकर अपनी सासू माँ को दिलाया था। साथ ही साथ तुलसी माता से भी प्रार्थना की थी। द्वादशी के दिन पारण करते ही मेरी सासू माँ के प्राण निकल गए। सभी लोग कह रहे थे कि ठाकुर जी घर में विराजमान है, इसलिए देखो जिस घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं उस घर के लोगों को साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आरती जी कहती है सभी लोग कह रहे थे कि अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन घर में बहू के आने के पश्चात ठाकुर जी विराजमान हुए। उसके पश्चात देखो एक नास्तिक को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सीधा वैकुंठ धाम चली गई। मेरी सासू माँ को उनके कष्टों से मुक्ति मिली। वो काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे अंतिम समय में उनके मुख से ठाकुर जी का नाम भी निकला। इससे यह प्रतीत होता है कि ठाकुर जी जो है अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जिस घर में वो होते हैं उस घर के हर सदस्य को अपना भक्त बना लेते हैं, चाहे वो अंतिम समय में क्यों न बनाए। ठाकुर जी ने यह साक्षात प्रमाण दिया था कि वो अपने भक्तों की सुनते हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आरती जी कहती है कि सचमुच वरुथनी एकादशी बहुत ही फलदायी एकादशी है जो बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करती है। ठाकुर जी की वरुथनी एकादशी के दिन अगर हम गौ सेवा करते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके पश्चात आरती जी कहती है मैंने एकादशी के व्रत करना प्रारंभ कर दिया, अन्यथा मैं एकादशी के व्रत नहीं करती थी, सिर्फ उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन करती थी। लेकिन वरुथनी एकादशी के पश्चात उसके फल देखने के पश्चात, महिमा देखने के पश्चात मुझे पता चल गया कि ठाकुर जी की एकादशी जो भी भक्त करता है उसकी
सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके पश्चात से ही मैंने एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर दिया। आरती जी कहती है कि ठाकुर जी ने मेरी सासू माँ पर कृपा की और उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाकर वैकुंठ धाम प्रदान किया। ऐसा सौभाग्य प्रदान किया कि उन्होंने पूरा जीवन ठाकुर जी का नाम भी नहीं जपा, लेकिन अपने अंतिम समय में उनके मुख से ठाकुर जी का नाम निकला और यह सिर्फ और सिर्फ वरुथनी एकादशी के फल का ही प्रभाव था। आरती जी कहती है कि सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी के दिन यह सेवाएं अवश्य करनी चाहिए। सिर्फ इन 2 सेवाओं को करने से भक्त के मन की हर इच्छा पूरी होगी, उनके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आरती जी बिल्कुल सही कहती है। वरुथनी एकादशी के दिन अगर आप नियम से सेवा पूजा पाठ करोगे तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके जीवन में कष्टों का अंत होगा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। जो भक्त कहते हैं उन्हें ठाकुर जी की लीलाएं दिखाई नहीं देती, ठाकुर जी कोई संकेत नहीं देते, ठाकुर जी उन्हें सौपन में दर्शन नहीं देते, तो उनके साथ भी अवश्य कोई न कोई लीला जरूर होगी। साथ ही साथ वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों के बच्चों के जीवन में भी उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे, उनकी आयु दीर्घायु होगी, ठाकुर जी उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करेंगे। वरुथनी एकादशी बहुत ही फलदायी एकादशी है, इसलिए मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की है। आप कृपा करके सारी वीडियो को देखकर पूरे विधि विधान के साथ वरुथनी एकादशी मनाइए और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कीजिए। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक जानकारी पहुँचे और वो प्रेम पूर्वक वरुथनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा कर सके, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सके। आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। साथ ही साथ वरुथनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा अवश्य ही करें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य ही करना ताकि हम आपके साथ इसी प्रकार से लीला कथा शेयर करते रहे और ठाकुर जी लीला कथा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते रहे। राधे राधे।